इंदौर जिले की 23 पंचायतों को नगर निगम में शामिल किए जाने का फैसला बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल इन गांवों के सरपंचों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सामूहिक इस्तीफा देने का मन बना लिया है। दलील ये दी गई है कि नगर निगम में गांवों के शामिल होने से सरपंचों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। 29 गांवों के ये सरपंच जिला पंचायत के दफ्तर इस्तीफा देने पहुंचे क्योंकि इनके पंचायत क्षेत्रों में धारा 405 प्रभावी हो चुकी है। यानी इन गांवों में कॉलोनी विकास से लेकर तो नक्शे पास होने तक के अधिकार नगर निगम के पास होंगे। सरपंच इस फैसले से आहत है। हमारा चुनाव 5 साल का कार्यकाल है, वो हमारे पास यथावत रहे। उसके बाद निगम नए चुनाव ना हो, निगम जो चाहेगा अपना काम बाद में कर सकती है। 2015 जनवरी तक जब तक हमारा कार्यकाल है वो हमारा बरकरार रहना चाहिए, हमारा अधिकार बरकरार रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होना चाहिए। अधिकारों का हनन तो अपनी जगह है ही। सरपंचों की नाराजगी ये भी है कि गांव में तो जैसे तैसे विकास हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं होगा, कुछ नहीं होना विकास। जो आज 20 साल हो गए जिन गाँव को, शहरों को नगर निगम ने मतलब अपने सीमा में लिया, 20 साल तक उन गाँव में काम नहीं हुआ, तो हमारे गांधीनगर में कब विकास होगा? सरपंचों ने तय किया है कि यदि उनके अधिकारों को बरकरार नहीं रखा गया तो वे मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे। जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपके कोई अधिकारों में कटौती नहीं की जाएगी और आपका कार्यकाल भी पूरा होगा। पहले हम उन लोगों को सामूहिक इस्तीफा देंगे, उसके बाद अगर कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मामले को हम कोर्ट में ले जाएंगे। अधिकारियों ने सरपंचों का इस्तीफा तो नहीं लिया, लेकिन भरोसा दिया कि उनके अधिकार बरकरार रहेंगे। इस सोच पर हमने यही कहा है कि आपके अधिकार यथावत है, आप अपना काम करते रहें, हम अपना अलॉटमेंट देते रहेंगे और फंडिंग भी करते रहेंगे। अभी पंचायत अस्तित्व में है। इंदौर में शहर के बजाय गांवों में ज्यादा विकास हो रहा है। उसकी वजह है कि गांव में जमीन सस्ती है, साथ ही बिल्डर्स को तमाम झंझटों से छुटकारा मिलता है जो शहर में होती है। कहा जाता है कि सरपंचों को इसमें अच्छी खासी कमाई भी होती है। कहीं न कहीं सरपंचों के विरोध की कहीं ये वजह तो नहीं। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। सीधे चलते हैं वसीम अहमद के पास जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, सरपंच अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और सरपंचों का कहना है कि उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं कि अभी पंचायत अधिनियम इन गांवों में लागू है, तो फिर नगर निगम को कैसे नगर निगम के नियम कैसे लागू हो सकते? गांव में दो नियम, सरकार के दो नियम एक गांव में कैसे लागू हो सकते हैं? जी विजय जी, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यही है। इसी बात को लेके खुद जिला पंचायत के अधिकारी और जिला कार्यालय के अधिकारी और खुद सरपंच भी हैरान है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो अधिनियम लागू हुआ था, नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 405 के तहत नगर निगम ने अपनी सीमा तो बढ़ा ली और धारा 406 के तहत जो भी नक्शे पास करने का या कॉलोनी विकसित करने का जो नियम था उसको अपने अंडर में ले लिया। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अभी जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुआ है वो सिर्फ इस बात का जारी हुआ है कि 29 गांवों को नगरीय सीमा में शामिल किया जाए। अभी इस तरह का कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि पंचायत शक्तिहीन हो जाएगी और पंचायत की जगह नगर निगम काम करेगी। इसी बात को लेकर बड़ी पशुपेश की स्थिति है और ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे एक सीट है, एक कुर्सी और दो सरकारें। क्योंकि सरपंच का जो कार्यकाल है यहाँ पे 2015 तक है, वे बाकायदा निर्वाचित हुए, वो जनप्रतिनिधि के तौर पे चुने गए हैं और पंचायत अभी अस्तित्व में है। तो जब तक पंचायत अस्तित्व में रहेगी, जब तक सरपंच का कार्यकाल रहेगा, तो नगर निगम वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। यही स्थिति वहां पर बन रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि यदि पंचायतों को ये, चूंकि आगे ये नियम तो लागू होना है 2015 तक, कुछ सरपंच कह रहे हैं कि इसके बाद चाहे तो नगर निगम वहां पर अपना काम शुरू कर सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि जो सरपंच है उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कहीं ये फायदा होता है, क्योंकि इंदौर जैसा शहर, वहां गांव में ज्यादा विकास हो रहा है। बिल्डर्स कहीं ना कहीं यहाँ गांव में जाकर जो लाभ लेने होते हैं वो लाभ ले लेते हैं। दूसरी बात, इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखें, राजनीतिक तौर पर देखें, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा यदि ये फैसला लागू होता है तो?
जी हाँ विजय जी, आज का जो सीन देखने में आया उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी को लेके काफी विरोध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 23 पंचायतें हैं इसमें से करीब 18 पंचायतें भाजपा समर्थित सरपंच है, भाजपा की सीटें हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन सरपंचों ने ये ऐलान कर दिया है कि यदि इस तरह से इनकी मांग नहीं मानी गई और यदि उनके अधिकारों का हनन हुआ तो सीधे तौर पर यह भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा, चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका सबोटेज देखने को मिल सकता है। ये जो पंचायतें हैं, ये 23 पंचायतें, ये करीब 4 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी है। विधानसभा राव, विधानसभा देपालपुर, विधानसभा सांवेर और विधानसभा इंदौर क्रमांक 1। इसमें से राव विधानसभा और विधानसभा इंदौर नंबर 1 जो है ये भाजपा की सीट है। और यहाँ के जो भाजपा के सरपंच ये खुद खुले तौर पे पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इस तरह से उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे तौर पे भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल वसीम, यानी कि पॉलिटिकल तौर पर देखे, राजनीतिक तौर पर देखे तो सरपंचों के अधिकार छीनना है और नगरीय सीमा में इसे शामिल करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से सरपंच अब आर या पार की लड़ाई के मूड में है और वो खुद मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उनका ये कहना है कि उनके अधिकार कम न किए जाए। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में इतना ही। बंसल न्यूज पर आगे देखिए हमारी खास पेशकश, नमो फैक्टर या फीवर। नमस्कार।